तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। इक्विलिब्रियम ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में। इक्विलिब्रियम का जो बेसिक मीनिंग हो जाता है वो है कि नेट फोर्स जीरो होना। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जब भी कभी होगा इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। जिस बॉडी पे भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है उस बॉडी का मतलब जो भी सिस्टम या जो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। आगे जाके रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे जिसपे नेट टॉर्क जीरो करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। जब भी नेट फोर्स जीरो होगा किसी सिस्टम पे तो वो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी। अब देखो जो अपने पास में इक्विलिब्रियम है वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के मतलब नेट फोर्स जीरो होने से दो टाइप की सिचुएशन बन सकती है। सबसे पहले तो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब भी कोई बॉडी है जिसपे नेट फोर्स जीरो है वो रेस्ट पे है और वो हमेशा ही रेस्ट पे रहती चली जाए। ठीक है, मतलब उस बॉडी की जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो ही रहे और बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो है ही। ठीक है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इस केस के अंदर में बॉडी मोशन में है। इस केस में बॉडी मोशन में रहेगी बट इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी या यूनिफॉर्म रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही है पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, बॉडी रुकी हुई हो तो भी हो सकता है, बॉडी मोशन में हो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। ये चीज़ है अपने पास में इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में, क्योंकि मेनली पोटेंशियल एनर्जी ही अपना जो मेन लॉजिक है वो है। तो देखो, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में क्या है, जब भी नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब है कि डी यू अपॉन डी आर माइनस डी यू अपॉन डी आर है वो जीरो है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन इसकी वैल्यू जीरो रहेगी। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ में चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब है कि उस मोमेंट पे इक्विलिब्रियम है या उस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए पहली सिचुएशन जो है वो ये है। अब देखो इक्विलिब्रियम वाली चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने पास में इक्विलिब्रियम को तीन कैटेगरीज में डाला गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले टाइप का इक्विलिब्रियम करते हैं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर किसी बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से तब भी वो बॉडी उसी पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम इन विच इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन स्लाइटली। इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स ऐसे लगता है कि पोजीशन को रिस्टोर करना चाहे। देन force will act such that it will restore its original position, ओरिजिनल पोजीशन। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हैं वो बताता हूँ। जैसे कि इस तरीके से कोई कटोरी है, इस कटोरी के अंदर में एक छोटा सा मास रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर में एक छोटा सा मास रखा है। इस मास को अगर मैं राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ
तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर राइट में है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। अगर ये राइट में होकर थोड़ा यहाँ पे आ जाता है तो फोर्स इसकी पोजीशन को वापस से रिस्टोर करना चाहता है, तो इस पे लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये अपनी पोजीशन को वापस से रिस्टोर कर देगा। एक अपने पास में पेंडुलम मान लेते हैं, इस तरीके से कोई पेंडुलम है। इस पेंडुलम को अगर मैं राइट डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको राइट में लेके जाता हूँ ऐसे, तो इस पे जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा कि इसको वापस से इधर लेके जा सके। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर राइट में करूँगा तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम ही है। नेक्स्ट इस पे बेस्ड एग्जांपल है, इस तरीके से एक स्प्रिंग है जो कि किसी मास के साथ में बांधी गई है। अगर मैं इस स्प्रिंग को राइट में डिस्प्लेस करता हूँ, एक्स पोजीशन से राइट में डिस्प्लेस करता हूँ, तो ये अपना जो फोर्स है इस तरीके से लगाता है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग जाए। स्प्रिंग को राइट में खींचते हैं तो स्प्रिंग अपने को पीछे की डायरेक्शन में खींच रही होती है, तो ये हो जाता है स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसको बोला जाता है अपने पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम में यह रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहा है कि उसका अपोज कर सके। अब इसकी जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। बेटा इसमें जो भी रिस्टोरिंग फोर्स अपने पास में आया है वो पोजीशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ मैंने डिस्प्लेस किया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है, डी एफ अपॉन डी आर लिख देता हूँ। फोर्स जो है वो पोजीशन के साथ में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, नेगेटिव। अगर पोजीशन राइट साइड में है तो फोर्स लेफ्ट में होगा, अगर पोजीशन लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये हो जाता है अपने पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस। डी एफ अपॉन डी आर जो है वो हो जाएगा जीरो, सॉरी नेगेटिव। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन होती है। और देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर मैं फोर्स है, फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मैं डी अपॉन डी आर लिखता हूँ। फोर्स को लिखा जा सकता है माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये वाली वैल्यू रहेगी नेगेटिव। तो माइनस डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू नेगेटिव। तो नेगेटिव को राइट साइड में ले जाएंगे तो डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर उसकी वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। तो जब भी अपने पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम लग रहा होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा से ही इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू मिनिमम होती है। ये है इस चीज़ का सिनेरियो। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई है स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइप का जो इक्विलिब्रियम है, सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी अपने पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उस चीज़ का क्या सेंस बनता है, उस चीज़ का क्या मतलब है, वो चीज़ समझते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर हम बॉडी को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं, जैसे उसको अगर मैं राइट साइड में लेके चला गया तो उस पर फोर्स भी ऐसे ही लगेगा कि बॉडी को राइट साइड में ही पुश करता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय स्लाइटली, अगर मैं इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ, देन फोर्स विल एक्ट सच दैट, फोर्स इस तरीके से लगेगा कि इट विल पुश बॉडी
अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो इस केस में फोर्स इस तरीके से लगेगा कि ये बॉडी को दूर की डायरेक्शन में ही पुश करता हुआ चला जाएगा। ऐसा जो इक्विलिब्रियम है उसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक इस तरीके से कोई कटोरी रखी हुई है ऐसा मान लेते हैं। इस कटोरी के ऊपर में एक छोटा सा मास रखा हुआ है। अगर इस मास को मैं थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं तो इसका मतलब है इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी राइट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे चली गई तो फोर्स इसको आगे की डायरेक्शन में ही भेज देगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम है उसको बोला जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब आगे की तरफ पहुंचाया फोर्स भी और आगे की तरफ लगता हुआ चला गया। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देता हूं मैं। एक अपने पास में पेन है, उस पेन को मैंने किसी पॉइंट पे इस तरीके से रखा है, ये एक फिंगर पे ही उस पेन को रखा है। ठीक है, इस तरीके से इस फिंगर पे मैं इस पेन को बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस पेन को अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो पेन गिर ही जाएगा, वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बॉडी वापस नहीं आएगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो फोर्स जो है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि डी एफ अपॉन डी एक्स फोर्स का अगर मैं पोजीशन के साथ में डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, या डी एफ अपॉन डी आर कर डी एफ अपॉन डी आर करूँगा मैं पोजीशन के साथ में इसका चेंज, तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर फोर्स राइट में है तो ये भी राइट में है, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है तो फोर्स भी लेफ्ट में है। ये अपने पास में फोर्स का आर के साथ में जो चेंज है वो है। डी अपॉन डी आर जो फोर्स है उसको मैं लिख सकता हूँ डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये बन जाता है डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पॉजिटिव, माइनस ऑफ डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर बन जाएगा पॉजिटिव। तो डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर है, ये माइनस है राइट साइड में ले जाके क्या हो जाता है माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बन जाए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव है वो बन जाता है नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो है, और बेटा जो सेकंड डेरिवेटिव आ गया है वो आ गया है नेगेटिव। तो ऐसी सिचुएशन कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाना, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना। ये तो तभी हो सकता है जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। तो जब भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, हर कोई बॉडी स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी चाहने का मतलब है उसकी एनर्जी कम से कम होना। तो स्टेबल होना तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, अनस्टेबल होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी की स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ में जो डील है वो है। नेक्स्ट है अपने पास में थर्ड केस, जो कि है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो डिस्प्लेस होने के बाद में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहे, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब ही ना हो। ठीक है, मतलब हर जगह पे ही उसका इक्विलिब्रियम है। तो ऐसी को बोला जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कोई भी इसमें फोर्स जनरेट नहीं होता है। इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय स्लाइट, अगर इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है, नो फोर्स इज जनरेटेड, तो इस केस में कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये अपने पास में एक स्फीयर है, इस स्फीयर को मैंने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इतना सा डिस्प्लेस किया, तो आगे जाके रखा हुआ रह गया, इसमें कोई फोर्स जनरेट हुआ ही नहीं। तो ऐसा केस जिसमें कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होता है
उसमें डी एफ अपॉन डी आर उसकी वैल्यू भी जीरो होगी, और डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी जीरो होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी जीरो होगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सिंपल से सिनेरियो है, तीनों टाइप के जो इक्विलिब्रियम थे वो हमने लिख लिए। यही होते हैं अपने पास में तीन टाइप के इक्विलिब्रियम। अब देखो बेटा, नेक्स्ट अपने पास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के अकॉर्डिंगली इन सब का बिहेवियर देखते हैं। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है उसका यूज करके इक्विलिब्रियम बताना है, कहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा और कहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम। ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है आर। तो एक ग्राफ अपने पास में ऐसा सा गिवन है, इस तरीके से ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। इस ग्राफ में ये चार पॉइंट है, ए बी सी और डी। इस केस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अलग अलग पॉइंट है, उन सब पॉइंट पे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है। ठीक है, तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बिल्कुल सिंपल है। अगर अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मिनिमम है वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो वो देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ए और सी पे, तो ए एंड सी यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, स्टेबल। नेक्स्ट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पे अनस्टेबल। तो बी वाले पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम है वो है अनस्टेबल, और डी वाले पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम है वो है न्यूट्रल। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, और फोर्स का ग्राफ है, फोर्स के ग्राफ से भी समझते हैं कहाँ पे किस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा। द फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ इज एज सोन। फोर्स और पोजीशन का मैं ग्राफ बनाता हूँ इस तरीके से, ऐसे इस डायरेक्शन में है फोर्स और इस डायरेक्शन में है फोर्स और इस डायरेक्शन में है पोजीशन। ये है अपने पास में ग्राफ। इस ग्राफ में हमें बताना है कहाँ पे स्टेबल है, कहाँ पे अनस्टेबल है, कहाँ पे कैसा कुछ पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को और एक इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट तो जीरो ही है। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ x1, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ -x2। ये अपने पास में पॉइंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखो कि कहाँ पे किस तरीके का इक्विलिब्रियम है। टाइम स्टम्प के साथ में लिखना ताकि मुझे समझने में या देखने में आसान रहे तुमने इसका आंसर निकाला था। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली जो पोजीशन है वो कौन सी। तो देखो, फोर्स के लिए हमने क्या सिचुएशन लिखी थी कि अगर अपने पास में फोर्स का डिफरेंशिएशन डी आर के साथ में किया जाए, या फोर्स और डी आर की जो स्लोप है वो अगर नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर वो स्लोप पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डी एफ अपॉन डी आर के लिए सिचुएशन लिखी हुई है, तो ये डी एफ अपॉन डी आर ही है या डी एफ अपॉन डी एक्स ही है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। जहाँ पे स्लोप नेगेटिव है स्टेबल, जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है अनस्टेबल। सबसे पहली चीज़ देखना ज़रूरी है कि बेटा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो है x1 और x2 इन दो पॉइंट्स पे, यहाँ पे तो नेट फोर्स नेगेटिव है। तो ये दो ही पॉइंट इक्विलिब्रियम के हैं और इन दोनों के ऊपर में देखना है कौन सा स्टेबल है। तो ये है स्टेबल,
ये है अनस्टेबल। तो सबसे पहले तो नेट फोर्स 0 देखा, उसके बाद में देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर बताता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से राइट साइड में जाता हूँ तो पोजीशन में राइट हो जाएगा, लेफ्ट में जाता हूँ तो पोजीशन में लेफ्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाता हूँ तो फोर्स में पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाता हूँ तो फोर्स नेगेटिव। तो अब देखो इस पॉइंट से अगर मैं राइट डायरेक्शन में गया, राइट डायरेक्शन में मतलब कि मैंने डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव किया, तो उस केस में जो फोर्स आ गया है वो आ गया है नेगेटिव। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करने पे फोर्स नेगेटिव आ गया। अगर मैंने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किया तो इस केस में जो फोर्स है वो आ गया है पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा कम ही करता हूँ। नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स जो है वो आ गया है पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल में ही केस हो सकता है। तो स्टेबल का जो पॉइंट है वो आ गया है स्टेबल एट x इज इक्वल टू -x2। इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। नेक्स्ट है अपने पास में ये वाला पॉइंट। इधर से अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में जाता हूँ मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूँ तो फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है, मतलब ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल जो है वो अपने पास में हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 पे। तो इस तरीके से पता चल जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। बस ये इतना सा इसका लॉजिक है, इतना सिंपल सा ही इसका सिनेरियो है और इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। अगर अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी गिवन है इस तरीके से 4x² माइनस 3x³ इस तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, फिर हमें कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तब कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाएगी। कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बताना है एंड ऑल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। एक तो ये बताना है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, मतलब किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा और किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ये है 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। और कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा वो क्या है कि जहाँ पे फोर्स 0 लग रहा होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो 4x² का मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो आता है 8x माइनस 9x² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x को कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस 9x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन के रूट निकालने के लिए ऐसे ही किया जाता है बेटा, अगर x कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लिया जाता है। तो इसके दो रूट बन जाते हैं, या तो x इज इक्वल टू 0 या फिर 8 माइनस 9x इज इक्वल टू 0। या तो ये वैल्यू 0 हो सकती है, ये वैल्यू 0 हो सकती है। यहाँ से अपने पास में आ जाता है 8 इज इक्वल टू 9x, x की वैल्यू बन जाती है 8/9। तो x की जो दो वैल्यू थी वो आ गई हैं, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 8/9। डन। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हमें निकालना होता है सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या होगा, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका एक और बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 8 माइनस 18x, ये अपने पास में आ गया है इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट पे चेक करते हैं। सबसे पहला एट x इज इक्वल टू 0 d2u अपॉन dx², 8 माइनस 18 इंटू 0, ये बन गया है 8। तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव है वो आ गया है अपने पास में पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका आंसर तो आ गया है 0, और सेकंड डेरिवेटिव है उसका आंसर आ गया है पॉजिटिव। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो होती है मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है x इज इक्वल टू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग, तो मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। x इज इक्वल टू जीरो पे जो इक्विलिब्रियम है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है अपने पास में x इज इक्वल टू 8/9। एट x इज इक्वल टू 8/9, जब x की वैल्यू 8/9 है तब, तो उस केस में लिख सकते हैं d2u/dx², 8 माइनस 18 इंटू 8/9, तो 8 माइनस 16 जो कि वैल्यू बनती है -8, जो कि बनता है नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गई है मैक्सिमम, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होती है तो वहाँ पे होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो इक्विलिब्रियम है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इक्वेशन की टर्म्स में, अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो तब।